एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में अब क्या गिवन है 2x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 6 एंड x प्लस 2y इज़ लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने जो पहली वीडियो में डिस्कस किया है, सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप 1 एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे हम। तो उसमें हम क्या करते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। ये किस तरह से हम ये स्टेप्स करते हैं, ये स्टेप्स और एसोसिएटेड इक्वेशन और बाकी चीज़ें मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में बताई हुई हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट वीडियो ऑल्सो। तो इसमें एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। मैंने आपको बताया था इसकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन नहीं बनाते। इसमें मैंने बताया था कि जब भी x ग्रेटर दैन 0 है तो हमारे पास क्या एरिया होता है, राइट साइड ऑफ y एक्सिस इंक्लूड होती है सोल्यूशन में। ठीक है, तो अब मेरे पास एसोसिएटेड इक्वेशंस बन गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरे पास होता है इंटरसेप्ट्स का। स्टेप 2 है इंटरसेप्ट्स का। उसमें मेरे पास इसको मैंने L1 नाम दिया, इसको मैंने L2 नाम दे दिया। ठीक है, फॉर L1 अब हम करेंगे इंटरसेप्ट्स निकालेंगे। क्या करते थे हम इंटरसेप्ट्स में, पुट x इक्वल टू 0, x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास आती है, यहाँ 0 हो गया, y की वैल्यू आई 6। पहला पॉइंट आपके पास बन गया 0,6। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास इसमें y इज इक्वल 0 पुट करें, x की वैल्यू क्या आएगी 2x इक्वल टू 6 और x आ जाएगा 3, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 2 3 होता है। तो ये बन गया 3,0। 2 पॉइंट्स मेरे पास आ गए L1 के लिए। अब मैं फॉर L2 करूँगी, पुट x इक्वल टू 0, L2 में मैं x को 0 पुट करूँगी तो 2y इज इक्वल टू 6 आएगा और y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, यहाँ से मेरे पास पॉइंट बन गया 0,3। अब मैं फॉर L2 में पुट y इक्वल टू 0 करूँगी तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y 0 हो गया तो x मेरे पास आ गया 6। तो यहाँ से मेरे पास पॉइंट बन गया 6,0। ये 4 पॉइंट्स आ गए। अब इनको मैंने प्लॉट करना है अपने ग्राफ पे। अब इसमें मैं अपने पॉइंट्स को प्लॉट करूँगी। 0,6 है, y की वैल्यू 6 है, तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया। यहाँ पे मेरे पास 3,0 है तो ये पॉइंट मेरे पास आ गया। यहाँ पे मेरे पास 0,3 है, y की वैल्यू 3 है और x की 0 है, तो ये आ गया पॉइंट। सबसे पहले मैं पहले 2 पॉइंट से अपना लाइन बना लूँ। एंड दूसरा पॉइंट है 0,6,0, तो x की वैल्यू 6 है, y की 0 है, तो ये पॉइंट आ गया। ये मेरे पास L2 और ये L1 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने इसके टेस्ट पॉइंट्स पुट करने हैं। तो पुट 0 0 इन इक्वेशन ए मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में भी कि हम इक्वेशन ए हमेशा जो फर्स्ट इक्वेशन होती है गिवन उसको हम इक्वेशन ए कहते हैं और सेकंड को हम इक्वेशन बी कहते हैं। क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन होती है हम उसमें टेस्ट पॉइंट पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 0 + 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6, या 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6, ये ट्रू है तो सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। ठीक है, तो अब ये L1 में हमने पुट किया ना, तो L1 ये है मेरे पास, इसमें मेरे पास टूवर्ड्स ओरिजिन साइड ये बनती है, तो इसमें मैं इस तरफ को शेड कर दूँगी। ये शेड हो गया ये पार्ट। अब नेक्स्ट मैंने सेकंड लाइन के लिए भी करना है, तो पुट 0 0 इन इक्वेशन बी जो क्वेश्चन में आपको गिवन इक्वेशन होती है उसमें जो सेकंड इक्वेशन होगी वो इक्वेशन बी होगी। तो 0 + 2 × 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6, या 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6, ये ट्रू है, सो सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। इसमें भी टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, तो ये L2 है, इसमें टूवर्ड्स ओरिजिन ये साइड बनती है। अब मैं इसको शेड कर लेती हूँ, ये साइड टूवर्ड्स ओरिजिन आ गई मेरे पास। अब देखें आपके पास इंटरसेक्शन वाला पार्ट वो सोल्यूशन रीजन है, यानी कि ये इस पार्ट से ये आगे वाला सारा सोल्यूशन रीजन है। लेकिन क्वेश्चन में हमें एक कॉन्स्ट्रेंट गिवन था जो कि था x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये कॉन्स्ट्रेंट आपको गिवन था और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सोल्यूशन में कौन सी साइड होगी, राइट साइड ऑफ
वाई एक्सिस खाली इंक्लूडेड होगी। अब ये वाई एक्सिस है, इसके राइट साइड पे जितना भी पार्ट आ रहा है वो सोल्यूशन में होगा और लेफ़्ट साइड पे जितना भी पार्ट है वो हम एक्सक्लूड कर देंगे। अब सबसे पहले ज़रा सोल्यूशन रीजन की बाउंड्री बनाई। ये वाई एक्सिस है, इसकी हमने खाली राइट साइड इंक्लूड करनी है, लेफ़्ट नहीं करनी। सबसे पहले वाई एक्सिस को इधर हाईलाइट कर लिया। अब हमारे पास सोल्यूशन, इस पार्ट में तो सोल्यूशन नहीं है क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन नहीं है। यहाँ से ये वाला सारा पार्ट नीचे तक जितना भी ये आएगा, इस लाइन्स को आप एक्सटेंड कर दें, जितना भी ये रीजन है ये सारा क्या है, सोल्यूशन रीजन है। अब क्वेश्चन में आपको और क्या गिवन है, फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। कॉर्नर पॉइंट्स अब क्या है, देखें ये जो हमारे पास सोल्यूशन रीजन आ रहा है, ठीक है। अब ये जो सोल्यूशन रीजन मेरे पास बन गया है, इस सोल्यूशन रीजन में से मैंने कॉर्नर पॉइंट्स निकाले। यहाँ पे तो सोल्यूशन 100 ऑन जा रहा है, जितनी ये लाइंस इंक्रीज होंगी उतना ये रीजन सोल्यूशन में आता जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो एक पॉइंट ये बन रहा है, इस पॉइंट में आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट बन रहा है ना, सोल्यूशन का कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। इसको अगर आप नाम दे दें, यहाँ पे ए नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। इस पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं। और ये पॉइंट है क्या, 3 था ना, वाई की वैल्यू 3 है और एक्स की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो 0,3 यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मेरे पास ये जो पॉइंट है ये भी कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, लेकिन ये मुझे पता नहीं है, इसको मैं नाम दे देती हूँ बी, और ये मुझे नहीं पता, ठीक है। ज़रा कॉर्नर पॉइंट्स लिखती हूँ। कॉर्नर पॉइंट्स आर, ए मेरे पास है कॉर्नर पॉइंट 0,3 और बी मेरे पास है जो कि मुझे नहीं पता क्या है। तो देखिए आप बी का किस तरह से मैं डिटरमिन करूँगी कि बी मेरे पास बी की क्या वैल्यू है। तो देखें बी आपके पास ये लाइन L1 और ये लाइन L2 का इंटरसेक्शन है ना, L1 और L2 के इंटरसेक्शन से आ रही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बी इज़ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। बी जो है वो L1 और L2 लाइन का इंटरसेक्शन है। सो सॉल्व L1 एंड L2 साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो हम साइमल्टेनियसली L1 और L2 को सॉल्व करेंगे। L1 आपको क्या गिवन थी, 2x + y इज़ इक्वल टू 6 और L2 आपको गिवन थी x + 2y इज़ इक्वल टू 6। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम बनाने होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन, इसको 1 नाम दे दें, इसको 2 नाम दे दें, 2/2, ठीक है। यहाँ पे मुझे 2 बनाना है, मैं यहाँ पे भी 1 को भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती तो 2y बन जाता, ये भी ठीक था, ठीक है। लेकिन मैं 2 से ही कर रही हूँ, आपकी मर्जी, आप जैसे भी कर लें। इधर मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये 2x + 2 × 2 4y इक्वल टू 2 6 12 आ गया, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब आपने इन दोनों को इक्वेशन 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3 करेंगे हम। 2x + y इज़ इक्वल टू 6, 2x + 4y इज़ इक्वल्स टू 12, ठीक है। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, और इसका भी साइन चेंज हो गया, ये आपके पास साइन चेंज हुआ, कैंसिल हो गया। y - 4y - 3y बचता है, 6 - 12 - 6 बचता है। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 3, 2 * 6 होता है, तो y 2 आ गया। अब y को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में इसको पुट करें तो x + 2 × 2 इक्वल टू 6, तो x + 4 इक्वल टू 6 आया। x की वैल्यू आई 6 - 4 विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो आपके पास पॉइंट b आ गया, b आपके पास आ गया, x2 और y2 आ गया, ठीक है। आपके पास कॉर्नर पॉइंट आ गया, इस कॉर्नर पॉइंट। अच्छा, एक और चीज़ है इस क्वेश्चन में, ये भी गिवन है कि टेल वेदर द ग्राफ इज़ बाउंडेड और नॉट। देखो बाउंडेड ग्राफ कैसा होगा कि आपके पास ये इनक्लोज हो जाए किसी ये किसी एक शेप, अगर यहाँ पे भी लाइन होती है और ग्राफ यहाँ पे सिर्फ इतनी सी शेप में होता तो मैं कहती ये बाउंडेड है। लेकिन ये तो अनबाउंडेड है ना। देखिए जितनी ये वैल्यूज़ इंक्रीज़ करते जाएंगे हम एक्स वाई की, ये लाइन इंक्रीज़ होती जाएगी, ये लाइन भी इंक्रीज़ होती जाएगी और ग्राफ भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये बाउंडेड नहीं है, ये बंद क्लोज रीजन में नहीं है, ये ओपन रीजन में लाई कर है, ये ओपन होता जाएगा। तो आप यहाँ पे नीचे लिख लें कि सोल्यूशन या ग्राफ is unbounded।
अब ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें देखें ये दो तो हमारे पास इक्वेशंस हैं। ये आपके पास मैंने बताया था जब भी y ग्रेटर दैन 0 है तो आपने लिखना है अबव x एक्सिस होगा सोल्यूशन, ठीक है। तो अब इसमें हम स्टेप 1 करेंगे, मेरे पास बन गई। स्टेप 2 है इंटरसेप्ट निकालेंगे, इसको नाम दे दें L1, इसको नाम दे दें L2। पुट सबसे पहले फॉर L1 करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या वैल्यू आती है यहाँ से, x को 0 पुट करें तो 3y इक्वल टू 6 आएगा, इक्वल टू 6। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई 2, इधर से आपके पास पॉइंट आ गया 0,2। नेक्स्ट आप पुट करें पुट y इक्वल टू 0, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, y 0 हो गया तो x की वैल्यू आती है, इसमें आप इस इक्वेशन में पुट करके देखें x की वैल्यू आपके पास 3 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट आ गया x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। ये मेरे पास सेकंड पॉइंट बन गया इन दो से, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, L फॉर L2 करना है, तो पुट x इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं L2 में अब x को 0 पुट करूँगी तो y मेरे पास आता है 4, यहाँ से मेरे पास पॉइंट बन गया 0,4। अब मैं अगेन पुट करूँगी पुट y इक्वल टू 0, तो मेरे पास पॉइंट क्या बनता है, x की वैल्यू क्या आती है, y 0 हो गया तो x की वैल्यू आई 4, यहाँ पे आ गया 4,0, 4 पॉइंट्स आ गए। अब हम ग्राफ बनाएंगे इसका। ये मैंने अपना ग्राफ बना दिया। L1 में मेरे पास पॉइंट है 0 और 2, 0,2, y की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो मेरे पास ये पॉइंट बन गया और x की वैल्यू क्या है 3। ये दो पॉइंट्स बन गए, इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये मेरे पास L1 आ गई, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, L2 बनानी है। L2 के लिए मेरे पास पॉइंट्स है 0,4, y की वैल्यू 4 है और x की 0 है, तो ये पॉइंट आ गया जहाँ पे y 4 है और यहाँ पे क्या है 4,0, x की 0 है, x की 4 है और y की 0 है। तो अब मैं इस लाइन को ड्रॉ कर लेती हूँ। मुझे सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन के लिए हमने क्या करना था, हमने टेस्ट पॉइंट पुट करना है। तो पुट स्टेप नंबर 3, पुट 0 0 इन इक्वेशन ए मैंने बताया हुआ है, ये जो 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये आपके पास स्टेटमेंट फॉल्स है, तो सोल्यूशन लाइज अवे फ्रॉम ओरिजिन आ गया, ठीक है। तो हमारे पास लाइन 1 में, ये मेरे पास लाइन 2 है। लाइन 1 में मेरे पास यहाँ ये रीजन ओरिजिन की तरफ है और ये रीजन अबव अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो मुझे अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड करना है। अब हम पुट करेंगे पुट 0 0 इन इक्वेशन बी में पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये भी फॉल्स है। सोल्यूशन अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, ठीक है। ये आपके पास L2 है, यहाँ पे रीजन टूवर्ड्स ओरिजिन, यहाँ पे टूवर्ड्स ओरिजिन होगा और यहाँ पे अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो इसको अब आप शेड कर लें। अब देखिए इंटरसेक्शन आपके कितने एरिया में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक सारे एरिया में आ रहा है। ये वाला एरिया इंक्लूडेड नहीं होगा, यहाँ पे L1 से आगे वाला होगा, ये L2 वाला एरिया इंक्लूडेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल इंटरसेक्शन नहीं है, सिंगल लाइन है। तो अब क्वेश्चन में हमें एक कॉन्स्ट्रेंट भी गिवन था, वो क्या गिवन था कि y ग्रेटर दैन 0 है, यानी कि अबव x एक्सिस हमारा रीजन लाया करेगा सोल्यूशन। ये मेरे पास x एक्सिस है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ। ये मेरे पास x एक्सिस की लाइन है, इससे ऊपर वाला रीजन सारा क्या है, सोल्यूशन में आएगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, इससे ऊपर वाला सारा रीजन सोल्यूशन में आएगा। इट मीन्स कि ये जो नीचे वाला रीजन है ये नहीं आएगा। तो अब ज़रा मैं इधर से अपनी लाइन बना लूँ, ये मेरे पास है और यहाँ से मेरे पास ये सारा रीजन सोल्यूशन में आ रहा है। तो ये सारा मेरे पास सोल्यूशन रीजन है, इसको आप कलर कर लें यहाँ से। अब नेक्स्ट क्या था कि हमने कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स हम किस तरह निकालेंगे, देखिए एक तो ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये पॉइंट कॉर्नर है। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं बन रहा है, एक ये पॉइंट बन रहा है, ये भी आपके पास नोन है पॉइंट। ये आपके पास पॉइंट ए आ गया
4,0 x की वैल्यू यहाँ 4 है और यहाँ पे आपके पास पॉइंट बन रहा है ये 0,4, ठीक है। और एक चीज़ है, आप इन लाइंस का इंटरसेक्शन भी निकाल लीजिएगा। में हम बेशक हम सोल्यूशन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं, लेकिन हम इसमें इंटरसेक्शन लाजमी लिखते हैं लाइंस का। तो ये पॉइंट है जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये हमें नोन नहीं है, इसको मैं सी नाम दे देती हूँ। तो फॉर पॉइंट सी साइमल्टेनियसली हम क्या सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व L1 एंड L2। L1 हमारे पास था 2x + 3y = 6 और L2 था x + y = 4। ये आपके पास 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, तो आपके पास आ जाएगा 2x + 2y = 4। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 3, इसको 3 नाम दे दें। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 2x + 3y = 6, 2x + 2y = 4। ये आपके पास माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसका भी पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो गया। ये आपके पास y = 2 बच गया। इसको पुट कर दें, किसी भी एक इक्वेशन में पुट इन 2 कर दें, तो x + 2 = 4। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आई 2। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट सी क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे हमने जब मल्टीप्लाई करवाया इक्वेशन को 2 से, तो 2 4 * 8 बन गया ना। तो यहाँ पे भी 8 हो गया और यहाँ पे -2 आती है y की वैल्यू। जब यहाँ पे y की वैल्यू -2 पुट करेंगे, दूसरी तरफ जाएगी तो वो 4 + 2 हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -2 मेरे पास पॉइंट आ गया, ठीक है। इसके अलावा अब हमने और क्या बताना है, हमने कॉर्नर पॉइंट्स बताने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या थे, एक ये पॉइंट था A40, नेक्स्ट मेरे पास ये पॉइंट था, इसको B नाम दे दें, ये हो गया 0,4, B 0,4 एंड C मेरे पास क्या है 6, -2 है। और ये ग्राफ हमारे पास अनबाउंडेड है, क्योंकि देखिए ये भी ओपन जा रहा है ना, क्लोज किसी फिक्स रीजन में नहीं है, तो ये भी हमारे पास अनबाउंडेड हो गया।